अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सदैस मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं DNN। जो कुछ इस्लामाबाद के ऊपर हुआ उसके ऊपर वजारत दाखिला की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है। वजारत दाखिला ने यह कहा कि 21 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो हुकूमत का काम था। उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डेफिनेटली ये कहा कि आप जाके PTI की क़यादत से बात करें। जो फाइनल अथॉरिटी है, जो समझी जाती है बानी PTI, उसके पास गए और उनसे पूछा कि क्या करना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, गवर्नमेंट का वफद हमारे पास आया है कि आप एहतजाज इस्लामाबाद से बाहर अपना रिकॉर्ड करवाएं। तो संगजानी जो है उसके ऊपर इत्तफाक राय पैदा हो गया था। रेड जोन के वाले से मैं आपको बताता चलूं कि रेड जोन के अंदर एहतजाज जो है वो कभी भी उसकी इजाजत नहीं दी जाती। तो रेड जोन के अंदर एहतजाज की इजाजत तो वैसे भी नहीं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो इस्लामाबाद के अंदर भी एहतजाज के ऊपर जो है वो पाबंदी लगा दी थी। एनी हाउ, ये तमाम तर मामला पैदा हुए, संगजानी में बैठने की बात की गई जिसको मुस्तरद किया गया। और देखें, रेड जोन के अंदर सिक्योरिटी इसलिए अहम होती है कि वहाँ पर सफारतकार मौजूद होते हैं, गैर मुल्की जो मुल्क हैं, ममालिक हैं, उनकी एम्बेसीज मौजूद होती हैं। उस दिन ख़ास तौर पे एक तो ऑलरेडी इस्लामाबाद की एक आप कह सकते हैं कि खासियत है इस हवाले से, उस दिन बेलारूस का एक वफद आया हुआ था 70 से ज़ायद लोगों का, और फिर बेलारूस के प्रेसिडेंट खुद वहाँ पर जो है वो मौजूद थे। चले हम ये भी नहीं कहते कि PTI की जानिब से कोई अटैक जो है वो ना होता, चले हम इस तरह बात करते कि इन्हीं में से निकल के कोई शरपसंद शेल्टर लेके भी अटैक कर सकता था। बहुत कुछ हो सकता था ना। तो गवर्नमेंट को बहुत सारे प्रीएम्प्टिव मेजर्स लेने पड़ने थे और उन्होंने वो लिए। और देखिए, सिर्फ खिलाफ वर्जी नहीं की, इन्होंने बाकायदा सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस को, रेंजर्स के लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया। और एक अफसोसनाक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की सबसे ज़्यादा वो ये थी कि पुलिस वालों को पकड़कर इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगवाए जा रहे थे। और ये खबासत हम लोगों ने या तो ये देखी हम लोगों ने कि भाई आप इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाओ, या हम लोगों ने इंडिया में जो हिंदू इंतहा पसंद, जो शरपसंद थे और जो मुसलमानों को पकड़कर कहते थे कि आप जय श्री राम के जो है वो नारे लगाएं। मतलब वो क्या है, मतलब मैं तो थूकूं भी नहीं यार ऐसे शख्स के ऊपर जो आप उसके जिंदाबाद के नारे लगवा रहे हैं। इस्लाम में इन चीज़ों की इजाज़त नहीं है कि आप किसी गैर मुस्लिम को पकड़ के वहाँ पर अल्लाह अकबर के जो है उससे नारे लगवाएं, नॉट एट ऑल। तो आप पुलिस वालों को पकड़ के कह रहे हैं कि आप इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाएं। मुजाहिरीन थे, उनके पास जो स्टन जो ग्रेनेड्स होते हैं जिसको फ्लैश बैंग कहते हैं, आप लोगों ने काउंटर स्ट्राइक वगैरह में इस्तेमाल किए होंगे नौजवानों ने, फिर आंसू गैस के शेल इस्तेमाल किए जा रहे थे। फिर आप देखें कि जो स्लिंग शॉट्स होती, स्टील की जो बॉल्स होती हैं वो इस्तेमाल की जा रही थी स्लिंग शॉट से। जो कह रहे थे ना कि गुलेलें पकड़ी हैं पुलिस वालों ने मुजाहिरीन से, दिस इज बुलशिट। मतलब आपको नहीं पता कि स्लिंग शॉट के अंदर अगर एक स्टील की बॉल डालें तो वो एक एज ए बुलेट ही काम करती है। आप कील से जुड़ी हुई डंडे मौजूद थे, भाई कीलों से जुड़े हुए डंडे आप किसको मारने के लिए लेकर आ रहे हैं? एक गन भी किसी को कत्ल कर सकती है, और वो जो स्टील के डंडे लगे हुए जो डंडा था जिसमें कीलें लगी हुई थी वो भी किसी को जहां बहा कर सकती है। और एक और चीज़, इसमें पुरतशद्दुद वाक़यात के अंदर जितना भी आपने कुछ देखा वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बाकायदा उनकी पुष्ट पनाही कर रही थी। और ये सबसे ज़्यादा अफसोसनाक चीज़ जो हमने इस पूरे एहतजाज के अंदर देखी, और वजारत दाखिला ने भी आज इसके बारे में जिक्र किया। अब बात ये की जा रही है कि 1500 से ज़ायद ऐसे सख्त गिर किस्म के लोग थे जिसमें अफगान शहरी भी शामिल थे, जो 40 से 50 जिनकी तादाद बताई जाती है, और 1500 ऐसे लोग थे जिनको बाकायदा ट्रेन करके लाया गया था कि आप लोगों ने सरगर्म रहना है, आप लोगों ने आगे अटैक करना है, आप लोगों ने पुलिस वालों को पीछे धकेलना है। और मुराद सईद बेसिकली उनको लीड कर रहा था, और ये मुराद सईद की अंडर ट्रेनिंग, मतलब कितनी खौफनाक चीज़ है कि एक सूबे के अंदर बाकायदा ये चीज़ ट्रेन की जा रही है कि आपने वफाक के अंदर हमला करना है। और ऐसे लोगों को ट्रेन करके, मुसल्ला दहशतगर्दी हम इनको कहेंगे ना, कि मुसल्ला लोग थे जिनको ट्रेन करके लाया गया कि आपने इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करनी है। उसके बाद क्या प्लान था, क्या खौफनाक इन लोगों के प्लान थे, अगर इस्लामाबाद के अंदर कामयाब हो जाते वो आप इमेजिन कर सकते हैं। और वजारत दाखिला ने आज ये भी कहा कि सूबाई मशीनरी इस्तेमाल की गई, जो ज़्यादा अफसोसनाक बात है कि अगर सूबे में आपकी हुकूमत है, आपने सिर्फ सूबे में हुकूमत का मकसद ये है कि सूबे के लोगों के, अवाम के जो मसाइल हैं उनको अपने हल करना है। ये कौन सा नया तरीका निकाल लिया कि सूबे की जो मशीनरी है, सूबे की जो पावर है, आप वो दारुल खिलाफा पे चढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर आप लोगों ने देखा कि जिस तरीके से रेंजर्स एहलकार के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई, दिमागों के अंदर इतनी नफरत भरी गई थी कि रेंजर्स के एहलकारों पे गाड़ी चढ़ाकर उनको शहीद किया गया, और जो बड़ा अफसोसनाक था। और इसके ऊपर किसी की मजम्मत नजर नहीं आई हम लोगों को। जिस तरीके से ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे लाशों के हवाले से, क्या उन्होंने उस तरह से रेंजर्स एहलकारों की जो शहादत है उसके ऊपर भी अफसोस का इजहार किया?
और जहाँ ये बात कर रहे हैं कि कई ज़ख्मी हुए, कई हज़ारों ज़ख्मी हुए, मुझे बताएं कोई एक भी शख्स हमें नज़र नहीं आया। लेकिन हाँ, यहाँ पर 300 से ज़ायद पुलिस और रेंजर्स एहलकार हमें यहाँ पे ज़ख्मी ज़रूर नज़र आए हैं। किसी को अगर शक हो तो जाके अस्पताल में जाके उनकी इयादत कर सकता है। जो आर्टिकल 245 के तहत जो फ़ौज बुलाई गई थी, वो मुजाहिरीन से इंगेज करने के लिए नहीं बुलाई गई थी, वो पुलिस ही आगे जो है वो इंगेज होती है। जो राइट पुलिस होती है या राइट फोर्स होती है, वही आगे इंगेज होती है। यहाँ पर जो फ़ौज है उसका काम था सिर्फ अहम इमारतों की हिफाजत। गैर मुल्की वहाँ पे स्टे किए होते हैं, हमारे गैर मुल्की मेहमान जिनकी हिफाजत करना हमारा अवलीन तरजीह होती है, तो उनकी हिफाजत के लिए जब ऐसे शरपसंद किस्म के टोले किसी दारुल खिलाफा के अंदर एंटर हो तो 245 एक शिक है, उसके तहत आप आर्मी को बुलाते हैं। वजारत दाखिला ने अगर ये बात कह दी कि किसी किस्म का कोई लाइव एम्यूनेशन इस्तेमाल नहीं किया गया, तो इट मीन्स कि एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि किसी भी पुलिस या रेंजर्स की जानिब से मुजाहिरीन के ऊपर किसी किस्म का कोई लाइव एम्यूनेशन इस्तेमाल नहीं किया गया। आंसू गैस की शेलिंग हुई होगी, रबड़ की जो गनें हैं वो इस्तेमाल की गई होंगी, जो किसी को जाँ बहक नहीं करती, सिर्फ ज़ख्मी करती हैं, तो ये इस्तेमाल बिल्कुल हुई होंगी। लेकिन लाइव एम्यूनेशन वहाँ पे कहा जाए कि वहाँ पे स्नाइपर इस्तेमाल की जा रही हैं और छतों पे खड़े हुए बेचारे कैमरों से वीडियो बना रहे थे, वो भी मुलाजमीन थे, एम्प्लॉयज़ थे बेचारे, इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो स्नाइपर्स लेकर आ रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि स्नाइपर्स और जो आप कह सकते हैं कि मशीन गने या इस किस्म की कोई ख़ुदकार हथियार जो ऑटोमेटिक वेपन्स होते हैं वो मुजाहिरीन की जानिब से ज़रूर बरामद हुए हैं, और जो पर्सनल गार्ड से उनकी जानिब से भी फायरिंग की गई है पुलिस और रेंजर्स के ऊपर। एक प्रोपेगेंडा किया गया कि पता नहीं कितनी हलाकतें जो हैं वो इस पूरे मुजाहरे के अंदर हुई हैं, और इतनी ज़्यादा इनको मुँह की खानी पड़ी हैं कि इन्होंने दर्जनों से ज़्यादा वीडियोज़ जो हैं वो डिलीट किए हैं, जो उन्होंने अपने अकाउंट्स के ऊपर लगाई हुई थी। कुछ फ़लस्तीन की थी, कुछ लबनान की थी, कुछ बहुत पुरानी वीडियोज़ थी। एक वाक़या मियाँ वाली में पेश आया था अस्पताल के अंदर, वो मियाँ वाली का ही हॉस्पिटल था, वो उसकी उन्होंने फुटेजेस लगा दी कि ये पिम्स है, पॉलीक्लिनिक इस्लामाबाद है। कोई एक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये नहीं प्रोवाइड कर सके। इतनी बड़ी इनको सुबकी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर उठानी पड़ रही है। झूठ कितने दिन चला सकेंगे? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, एक ना एक दिन झूठ ने जो है वो फाश होना होता है। और वो तमाम तर चीज़ें आज आपके सामने हैं कि एक एक करके किस तरीके से ये लोग एक्सपोज हुए हैं। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत वीडियोस बना रहे हैं, जो है पिक्चर्स बना रहे हैं, गैर मुल्की जो यूथिये हैं, गैर मुल्की जो यूट्यूबर्स हैं वो उसको शेयर कर रहे हैं, बाकी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर लगा रहे हैं। बाद में BBC, अल जज़ीरा, इन लोगों ने बाद में इन लोगों को चपेड़े मार के ये बात समझाई है कि ये AI जनरेटेड इमेजेस हैं, जहाँ बाद में ये लोग देखिए एक शरारत है इसके पीछे जो मैं आपको बताता चलूँ। ये खुद भी जानते हैं कि AI जनरेटेड है। एक इमरान रियाज खान है, उन्होंने माना बाद में, 2 दिन बाद जाके माना कि ये AI जनरेटेड इमेजेस हैं। उस वक्त आपने ये बात क्यों मेंशन नहीं की कि ये AI जनरेटेड इमेजेस हैं? जब पूरी दुनिया के अंदर आप जलील होना शुरू हो गए, उस वक्त फिर आपने कहा कि ये AI जनरेटेड इमेजेस हैं। ये बहुत ख़तरनाक बात है जिसके बारे में आपको हमेशा बताता चलूँ कि इस तरह के जो शरपसंद लोग होते हैं वो इस तरह से लोगों को खेलते हैं, लोगों के जज्बात से खेलते हैं। जब वो शरपसंदी उनकी आम होनी शुरू हो जाएगी, लोग प्रोपेगेंडे का शिकार होना शुरू हो जाएंगे, जब उसको पकड़कर हाईलाइट करेंगे तो फिर फौरन आप ना साधु बन जाएंगे कि देखिए ये तो AI इमेज ही थी, मैं तो ये बात मानता हूँ। उस वक्त आप ये क्यों नहीं मानते जब आप प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं? तो ये भी प्रोपेगेंडे का एक तरीकाकार होता है। पुरानी वीडियोस लगाते हैं, उसको वायरल करते हैं। लेकिन शर्म की बात यह है कि इमरान खान के ऑफिशियल अकाउंट से, PTI के ऑफिशियल अकाउंट से झूठी वीडियोस डाली गई हैं, उनको बाद में डिलीट किया गया। एक मौलवी साहब हैं, उनकी वीडियो डाली कि भाई इनको गोली लगी है, वो बंदा भाग रहा है, बाद में देखा वो लड़का, वो शख्स है, वो अपनी पट्टी खोल के दिखा रहा है मुझे कोई गोली लगी। कंटेनर के ऊपर एक शख्स नमाज पढ़ रहा है, वो कहते हैं कि कंटेनर के ऊपर नमाज पढ़ रहा है। पहली बात तो ये होगी, कंटेनर के ऊपर नमाज पढ़ने की वजह क्या बनी? क्या कंटेनर बहुत ऊंचा था तो क्या आप अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब थे? भाई आप ज़मीन में पढ़ लेते, आप किसी ग्रीन बेल्ट में पढ़ लेते, आप किसी मस्जिद में पढ़ लेते, तमाम मसाजिद जो हैं वो खुली हुई थी, आप किसी भी जगह किसी की गाड़ी में बैठ के भी आप नमाज पढ़ सकते थे। कंटेनर के ऊपर नमाज पढ़ने का कोई जवाज़ नहीं पैदा होता। जस्ट ये एक टिकटॉक स्टंट था जिसको बाद में जिस तरीके से उसको अंडू किया गया वो सबने देखा आप लोगों ने। बाद में उसका मजाक भी उड़ा कि आप टिकटॉक बनाने के लिए जो है वो अपनी हाथ पैर तोड़वा लिए आप लोगों ने। तो टिकटॉक इसलिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन थे, उनसे तकरीबन 18 से ज़ायद जो हैं वो ऑटोमेटिक वेपन्स जो हैं बरामद किए गए और 40 जो हैं वो मोहलिक हथियार जो है उनसे बरामद किए गए। अगर किसी भी मुजाहिरीन की जानिब से अगर 60-70 से ज़्यादा अगर असला ही उनसे बरामद हो जाए तो फिर उनका क्या मकसद था? यहाँ पे एक बड़ी बात की जा रही है कि 9 मई ही हुआ क्योंकि रोका नहीं गया। अब यहाँ पे ये रो रहे हैं कि हमें रोका क्यों गया। मतलब कैन यू इमेजिन कि हिपोक्रेसी जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाने का
किस लेवल का ये लोग खेल खेल रहे हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर ये बात करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा खुशी से बयान करता हूँ, कहीं भी जाके मैं इस मामले को डिस्कस करता हूँ, वो ये है कि इतनी हाइप क्रिएट करने के बाद, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात होने का दावा होने के बाद, लेकिन ये 3 से 3.5-4 हज़ार से ज़्यादा लोग नहीं निकाल सके। 20-25 हज़ार KPK से चले होंगे, लेकिन जिस टाइम इनके ऊपर ऑपरेशन हुआ, मैंने सबूत के साथ एक तस्वीर डाली जहाँ पे तकरीबन 3-3.5 हज़ार लोग बाकी रह गए थे। सारे 3 दिन के थके हुए कह लें आप, सर्दी से मारे कह लें आप, भूख प्यास के मारे कह लें आप, सारे अपने घरों को जा चुके थे। तो KPK के बाशऊर अवाम भी नहीं निकले। मैं KPK की अवाम को सल्यूट करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ कि आप लोगों ने इस इंतशारियों का, इन मुल्क दुश्मनों का, जो मुल्क को तोड़ने के ऊपर तुले हुए हैं, जो मुल्क की यकजानियत को तोड़ने पे लगे हुए हैं। लाहौर शहर में मैं रहता हूँ, लाहौर शहर के अंदर मेरे कितने पख्तून भाई जो हैं वो यहाँ पे कारोबार करते हैं और हम सब उनसे प्यार करते हैं। ये वो जमात है जो पख्तूनों को पंजाबियों से, पंजाबियों को बलोचों से, बलोचों को सिंधियों से, सिंधियों को महाजरों से, महाजरों को कश्मीरियों से लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब एक हैं, पाकिस्तान एक है, ये पाकिस्तान ने पैगाम दिया है और इस चीज़ पर आप सबको फ़ख्र होना चाहिए। क्या एज अ पंजाबी आप किसी KPK के या बलूचिस्तान के बंदे से नफरत करेंगे? क्या आप एज अ KPK के बंदे, क्या आप किसी पंजाबी से, किसी बलोच से, किसी सिंधी से नफरत करेंगे? ये असल इन लोगों का मकसद था। इन तमाम तर चीज़ों के पीछे आप लोग समझदार, इतने तो समझदार होंगे कि इनका एजेंडा क्या है। अगर कोई भी शख्स यकजानियत की बात करता है, किसी सूबाइयत की बात नहीं करता और किसी सूबे के हुकूमत को किसी दूसरे दारुल खिलाफा के ऊपर, दूसरे सूबे के ऊपर चढ़ाई की बात नहीं करता, मेरे ख्याल से आपको सिर्फ इतना ही आइडेंटिफाई करना है, आप समझ जाएंगे कि कौन क्या गेम खेल रहा है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को लाइक करें और इस वीडियो के ऊपर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं तो आपका होस्ट असद एस मिर्ज़ा, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग तक आपसे हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।